लेसन नंबर 12 पे आ चुके और अब हमें आपको ये एक्सप्लेन करना है टाइप ऑफ आईसी, किस जगह पे कौन सी आईसी लगी हुई है और उसका क्या काम है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो है टाइप ऑफ आईसी के अंदर वो है नेटवर्क सेक्शन आईसी। मतलब नेटवर्क सेक्शन में कौन सी आईसी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको नेटवर्क सेक्शन की आईसीज को समझाता हूँ। सबसे पहले जो चीज हमें समझनी है कि नेटवर्क सेक्शन का जो कोएक्सियल केबल होता है, जो नीचे से मदरबोर्ड का जो केबल होता है, वो आपका इस जगह पे आके कनेक्ट होगा। ब्लैक कलर का जो कोएक्सियल केबल होता है वो यहाँ पे आके कनेक्ट होता है और यहाँ से ये कनेक्शन जो है ये हमारा इस आरएफ स्विच पे जाता है। इसको आरएफ स्विच कहा जाता है। इस आरएफ स्विच से जो कनेक्शन होता है ये 2GPA पे आता है। ये 2GPA है हमारा, जो रेक्टेंगल शेप में होगा आपका, ये 2GPA है। तो 2GPA पे आपका क्या आता है, जो आरएफ स्विच है इससे कनेक्शन। 2GPA के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं अलग अलग, आप देख पा रहे हैं। इसके जस्ट ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है WTR2965। ये जो आईसी है ये आईसी हमारी आरएफ आईसी है। इसके ऊपर की तरफ जो आप ये लेग वाली आईसी देख पा रहे हैं 7810, ये जो आईसी है ये DRX आईसी है और इस DRX आईसी के पास छोटे छोटे बैंड पास फिल्टर्स आपको देखने को मिल। अगर हम बात करें 4GPA की तो 4GPA हमारा इधर लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा 4GPA है और इसके पास आपको कुछ कंपोनेंट देखने को मिले। इसी के जस्ट ऑपोजिट साइड में अगर हम देखें तो U923 एक आईसी लगी हुई है। इस आईसी को कहा जाता है APT आईसी, जो कि 4GPA को वोल्टेज प्रोवाइड करती है, VPA वोल्टेज। तो ये आपके नेटवर्क सेक्शन की आईसीओ का इंफॉर्मेशन था, जो कि नेटवर्क सेक्शन की अलग अलग आईसियां थी। इसके बाद हम बात करते हैं PMI आईसी। ये जो PMI आईसी होती है ये आईसी आपकी अलग अलग हैंडसेट्स में देखने को आपको मिलेंगी और ये आईसी जो होती है ये बेसिकली आप चार्जिंग आईसी के रूप में देखने को मिलेगी। मैं आपको PMI आईसी दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो PMI 632 लगा हुआ है। ये आपका PMI 632 लगा हुआ है यहाँ पे और इसका जो नंबर है वो है 502। PMI 632 502, ठीक है। कई बार आपको PMI 632 के साथ अलग नंबर का भी मिल सकता है, तो PMI के अंदर इस नंबर का भी मैच करना पड़ता है। 502 हो गया, 902 हो गया या 802 हो गया, ये नंबर भी साथ में मैच करना पड़ता है PMI के अंदर। खास ध्यान रखना होता है इस चीज का। ये बेसिकली कुछ काम करती है, जैसे कि क्या क्या काम करती है PMI आईसी। PMI आईसी का काम रहता है, यहाँ पे 632 लगी हुई है, तो 632 का काम रहता है ग्राफिक की वोल्टेज को जनरेट करना, प्लस चार्जिंग को मेंटेन करना, बोर्ड आईडी को मेंटेन करना, फ्लैश लाइट को जलाना, ठीक है। ऐसे काम इसके अंदर मर्ज रहते हैं। अगर हम इसी PMI की जगह पे दूसरे PMI की बात करें, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमें एक PMI देखने को मिल रहा है जो कि है PMI 632 802, ठीक है। तो इसका PMI का नंबर जो है वो देखिए चेंज हो गया है। पहले वाला 502 था, ये 802 है। बेसिकली इसकी वर्किंग भी सेम ही रहती है, लेकिन PMI 8940 जो रहता है उसके अंदर कुछ काम अलग रहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो PMI 8952 है और इस PMI की अगर हम बात करें 8952 8940 जो PMI आते हैं, इन PMI के अंदर क्या होता है कि इसमें लाइट और ग्राफिक दोनों एक ही आईसी के अंदर रहते हैं। मतलब VSP VSN वोल्टेज प्लस साथ में आपका जो लाइट का एनोड लाइन होती है उसकी वोल्टेज भी, आपका लाइट का पूरा सेक्शन प्लस आपका VSP VSN का वोल्टेज यही आईसी जनरेट करती है और चार्जिंग का भी सेक्शन यही आईसी हैंडल करती है। तो आपको ये समझना होगा कि PMI 632 कैसे अलग है। PMI 632 इसलिए अलग है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ VSP और VSN का वर्क रहता है, उसमें आपका लाइट का सेक्शन नहीं रहता। अब हम आते हैं PMIC पे। तो PMIC कौन सी आईसी होती है? PMIC वो आईसी होती है जो कि पावर आईसी, ये देखिए ये इसकी पावर आईसी है और इस पावर आईसी के पास आपको बहुत सारे कॉइल लगे हुए मिलेंगे। तो ये जो कॉइल होते हैं ये बेसिकली बक कॉइल होते हैं, जो कि
देखिए ये क्यों लगते हैं, ये इसलिए लगते हैं क्योंकि जो हमारी पावर आईसी होती है ना, ये इसको वोल्टेज प्रोवाइड करती है, सीपीयू को वोल्टेज प्रोवाइड करती है, प्लस और ये बाकी आईसीज को वोल्टेज प्रोवाइड करती है। तो इसका काम जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड करना है, और यहाँ पे जो कॉइल लगे हुए हैं ये बक सर्किट को जनरेट करती है। बक सर्किट इसलिए जनरेट होता है क्योंकि कई आईसियां ऐसी होती हैं जिनको, जो कि हाई वोल्टेज आईसी होती हैं, और कई आईसियां ऐसी होती हैं जो कि लो वोल्टेज आईसी होती है। तो यहाँ पे जितनी भी ये कॉइल्स आप देख पा रहे हैं ये बक वोल्टेज को जनरेट कर रही है, और जिस भी आईसी को बक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो यहाँ से वोल्टेज होके आगे की तरफ जाता है। तो ये हमारी पावर आईसी है। कई हैंडसेट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आपको डबल पावर आईसी देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए PM660 देखने को मिल रहा है, प्लस इसके साथ ही आपको PM660L देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो कई हैंडसेट में आपको डबल पावर आईसी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे डबल पावर आईसी है, ये एक पावर, पहले हमने सिंगल पावर दिखाया आपको, अब हम आपको डबल पावर दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपकी डबल पावर आईसी और दोनों ही आईसीओ के पास आपको कॉइल्स लगी हुई मिलेंगी। अब हम लेसन नंबर 12 को एंड करते हैं।